अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हब एंड आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद अरसलान। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 जो कि है डिजिटल राइट के बारे में। और इसके साथ साथ मेरे पास आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि आज हम अपना पहला कोड भी रन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आर्डिनो यूएनओ और दूसरी उसकी डेटा केबल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले डिजिटल राइट करता क्या है, हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नॉर्मली दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक डिजिटल ऑपरेशन और दूसरा एनालॉग ऑपरेशन। तो डिजिटल ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, हम अपनी आर्डिनो की पिन्स को डिजिटली ऑन या ऑफ़ करवाते हैं, लाइक ऑन या ऑफ़ करवाना या उसकी वैल्यू को हाई या लो करवाना। आप इसको सिंपल वर्ड में इस तरह कह सकते हैं कि किसी एलईडी बल्ब या किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ़ करवाना। तो एक डिजिटल ऑपरेशन है। अगर आपको डिजिटल ऑपरेशन और एनालॉग ऑपरेशन में डिफरेंस नहीं पता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, मैं क्या बात कर रहा था कि हमारा डिजिटल राइट किस पर्पज़ के लिए होता है। ये पिन को डिजिटली ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए होता है, या किसी पिन पर डिजिटल डेटा इनपुट लेने के लिए या उसको आउटपुट करवाने के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट भी मैंने आपको बताया, उसकी भी कंप्लीट वीडियो है जो कि है लेक्चर नंबर 2। आपको अगर इनपुट आउटपुट में डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन दोनों को वहाँ से भी देख सकते हैं। कि डिजिटल राइट को यूज़ करने में हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले है पिन मोड और दूसरा है डिजिटल राइट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पिन मोड के बारे में। ओके, पिन मोड के बारे में पहली बात ये हमेशा पिन्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए, इनको स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। एक मेन चीज़, पिन मोड हम किस लिए यूज़ करवाना चाह रहे हैं, अपनी पिन को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई चीज़ इनिशियलाइज़ करवाना चाहेंगे या स्टार्ट करवाना चाहेंगे या उसको एक ही दफ़ा रन करवाना चाहेंगे तो वो हम किसके अंदर लिखेंगे, सेटअप के अंदर। और पिन मोड किस लिए होता है, पिन को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए। सो इसलिए हम पिन मोड को कहाँ पे यूज़ करेंगे, सेटअप के अंदर यूज़ करेंगे। तो आइए हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पिन मोड। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, यानी अगर कोई कैरेक्टर, कोई बिल्ट फंक्शन स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आपने उनको स्मॉल में लिखना है, और अगर कोई कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आपने उसको कैपिटल में लिखना है। लाइक मैंने यहाँ पे पी स्मॉल में लिखा है और एम कैपिटल में लिखना है। आपने इनको हमेशा ऐसे ही यूज़ करना है। अगर आप इसकी जगह पे स्मॉल एम यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं एक तो उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, और अगर आप इसको कोड में रन भी करेंगे तो वो आपको इस चीज़ का एरर देगा कि पिन मोड आपने कहीं पे इनिशियलाइज ही नहीं करवाया हुआ। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, केस का ख्याल रखना है क्योंकि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ओके, सो पिन मोड को लिखने के लिए मैं वापस पिन मोड का एम कैपिटल कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, अपनी पिन नंबर। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ 13, जो कि मैंने आर्डिनो की 13 नंबर पिन है, डिजिटल पिन 13 नंबर है। और उसके बाद मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, एक आउटपुट ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आउटपुट। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया हमारा पिन मोड को डिक्लेयर करवाने का। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पिन मोड, उसके बाद अपनी पिन नंबर, और उसके बाद ये बताना है कि आपकी पिन, आप इसके ऊपर इनपुट लेना चाह रहे हैं या आउटपुट। अगर आप इनपुट करने जा रहे होंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, लेकिन अभी हम यहाँ पे आउटपुट करवाना चाह रहे हैं तो आप आउटपुट लिखेंगे, और आउटपुट भी सारे का सारा कैप्स में होगा। ओके, पिन मोड के बाद हमारा नेक्स्ट है डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट क्या करता है, ये एक पिन को वैल्यू असाइन करता है, आइदर हाई और लो, यानी कि या तो वो पिन हाई होगी या लो होगी, या तो वो पिन ऑन होगी या ऑफ होगी। तो उसको लिखने का भी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि है सबसे पहले क्या है, डिजिटल। उसके बाद आपने लिखना है राइट, आगे ब्रैकेट, देन आपके पास है पिन नंबर। उसके बाद आपने बताना है कि अभी आप पिन को हाई करवा रहे हैं या ऑन करवा रहे हैं या ऑफ़ करवा रहे हैं, दैट इज़ लो। हाई और लो करवाने का मतलब है ऑन करवाना या ऑफ़ करवाना, या उसकी वैल्यू को 1 करना या 0 करना। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई। ओके, आर्डिनो के कोड के अंदर एक मेन चीज़ ये कि आपने उसकी हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन यूज़ करना है। ये वाला साइन दैट इज़ कॉल्ड सेमीकोलन,
आपने ये अपनी हर स्टेटमेंट के एंड पे यूज़ करना है। हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स लाइक कंडीशन एंड लूप्स, लाइक इफ़ कंडीशन, फॉर लूप, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इनके सिंटैक्स के अंदर सेमीकोलन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जितनी स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं हम उनके एंड पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं, और ये आर्डिनो की लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट पैटर्न कि हम एक डिजिटल राइट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करवाना है, पिन मोड करवाना है, यानी अपनी पिन को इनिशियलाइज़ करवाना है, और वो हम किसके अंदर करेंगे, सेटअप के अंदर, क्योंकि हमने पिन को स्टार्ट सिर्फ एक ही दफ़ा करना है। और उसके बाद ये वाला काम जो कि डिजिटल राइट का ऑपरेशन है, जो क्या कर रहा है कि पिन को ऑन करवा रहा है, ये हम किसके अंदर करेंगे, लूप के अंदर करेंगे, क्योंकि हम बार बार पिन को बताते हैं कि इस वक्त ये वाली वैल्यू आ रही है। हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली एक ही वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो आप इस वाली स्टेटमेंट को सेटअप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अपने कोड में बाद में अपनी इस पिन की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो नहीं कर सकते। मतलब आप जिस पिन की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी अगर वेरिएबल चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप किसके अंदर लिखते हैं, लूप के अंदर। ये बात मैंने अपने सेटअप और लूप वाले वीडियो में भी क्लियर की थी कि जो भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप कॉन्टीन्यूसली चेंज करना चाह रहे हैं या आप रिपीट करना चाह रहे हैं, वो आप किसके अंदर परफॉर्म करवाते हैं, लूप के अंदर। और जो काम आप सिर्फ एक ही दफ़ा और कॉन्टीन्यूसली वही काम रखना चाह रहे हैं, वो आप किसके अंदर लिखते हैं, सेटअप के अंदर। तो मैं अभी इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी पिन नंबर 13 को हाई कर रहा है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का, एक डिजिटली पिन को हाई या लो करवाने का। ओके, ये कोड चलेगा कैसे, हम इसको देखते हैं ज़रा। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब ये आर्डिनो का कोड चलता है तो सबसे पहले सेटअप फंक्शन के पास आता है, और उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक दफ़ा रन करता है, और उसके बाद वो लूप फंक्शन के पास आता है, और उसके अंदर फिर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको 1 बाय 1 रन करता जाता है जब तक आप अपनी आर्डिनो की पावर कट नहीं कर देते। अगर इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड में अब क्या होगा कि सबसे पहले जब ये कोड चलेगा तो वर्ड सेटअप के पास आएगा। वर्ड सेटअप में उसको क्या मिला, वहाँ पे एक पिन डिक्लेयर हुई है जो कि है कौन सी, 13 नंबर पिन, और वो कैसे यूज़ हो रही है, एज एन आउटपुट यूज़ हो रही है। ओके, तो क्या होगा, वो 13 नंबर पिन को एज एन आउटपुट डिक्लेयर कर देगा, उसको इनिशियलाइज़ करवा देगा। उसके बाद वो किसके पास आएगा, वो लूप फंक्शन के पास आएगा। लूप फंक्शन अब क्या हो रहा है, लूप फंक्शन के अंदर पहली स्टेटमेंट है डिजिटल राइट 13 हाई, मतलब अब क्या कर रहा है, 13 नंबर पिन को वो हाई करवा रहा है, यानी 13 नंबर पिन को ऑन करवा रहा है। फिर साथ ही डिजिटल राइट 13 लो, यानी 13 नंबर पिन को दोबारा से लो करवा रहा है, उसको ऑफ करवा रहा है। और ये स्टेप जो है ये रिपीट होते जाएंगे, यानी ये लूप अब चलती जाएगी जब तक आपने आर्डिनो की पावर कट नहीं कर देते हैं। ये स्टेप्स और ये लूप आपकी कॉन्टीन्यूसली चलती जाएगी। ओके, अब अगर आप इसी तरह किसी और पिन को डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं, एज ए डिजिटल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह लिखेंगे पिन मोड डिजिटल आउटपुट। तो अब हम उसको नीचे अपने कोड के अंदर डिजिटल राइट पिन नंबर 2 और उसकी वैल्यू लो या हाई, या आपकी मर्ज़ी है, या आप अपने कोड के अकॉर्डिंग इसको जो करवाना चाह रहे हैं, हाई करवाना चाह रहे हैं या लो करवाना चाह रहे हैं। अभी मैं इसको लो करवा रहा हूँ यहाँ पे। इन शॉर्ट, आपने जितनी भी पिन्स को डिजिटली यूज़ करना है, आपको सबसे पहले अपने सेटअप के अंदर उतनी पिन्स को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, उतनी पिन्स को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी 10 नंबर पिन को भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी 10 नंबर पिन भी यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाऊँगा, और उसके बाद मैं लूप के अंदर उसको डिजिटल राइट या रीड करवा कर अपना कोड या अपना टास्क परफॉर्म करवाऊँगा। ओके, यहाँ पे अब आप ये चीज़ नोट कर लें कि अगर मैंने कोई पिन, यानी फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर पिन यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करवाई है, और फिर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, यानी डिजिटल राइट 2 अगर करवाना चाहूँगा, तो वो नहीं करेगा और वो एरर देगा कि आपकी पिन नंबर 2 डिक्लेयर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये था
डिजिटल राइट के बारे में, उसको इनिशियलाइज़ करवाने के बारे में, उसको यूज़ करने के बारे में इन्फॉर्मेशन। आए अब हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं और उसको समझते हैं, उस कोड को रन करते हैं, अपने आर्डिनो के अंदर अपलोड करते हैं और देन चेक करते हैं कि हमारा ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये किस तरह वर्क करती हैं। ओके, एक और चीज़, आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पिन नंबर नहीं लिखना चाह रहे हैं, आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा पिछला लेक्चर जो था वेरिएबल्स के बारे में, हम उनके थ्रू भी यहाँ पे इनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। लाइक मैं अपना पिन नंबर लिख देता हूँ, पिन नंबर, और पिन मेरी कौन सी है 13, और मैंने आगे क्या यूज़ कर दिया सेमीकोलन। सो इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या है? इस तरह लिखने का फ़ायदा है कि अब मुझे यहाँ पर 13 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पिन नंबर को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, या वैसे ही डायरेक्ट मैं यहाँ पर पिन नंबर लिख दूँगा। मैं यहाँ भी 13 है तो मैं यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, पिन नंबर। एक मेन चीज़, ये किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल। तो मतलब मैं इसको इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैंने कोई और फंक्शन भी बनाया है तो मैं इस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। दोबारा से अपना वेरिएबल वाला लेक्चर देखें अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्लियर नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है वेरिएबल्स का। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाने का एक बेनिफिट मैंने आपको यहाँ पे आज बता दिया है। मैंने आपको कहा था इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम आगे कोड में देखेंगे। तो एक बेनिफिट आपने आज ग्लोबल वेरिएबल का देख लिया है कि मतलब आप डायरेक्टली पिन नंबर भी लिख सकते हैं या पिन को बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर करवा कर और उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज़, मेन चीज़, वेरिएबल डिक्लेयर करवाने में हमें उसकी पहली डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है, तो मैं वो लिखना भूल गया था, तो ये मैंने इसकी डेटा टाइप भी बता दी, जो कि ये क्या है, ये एक इंटीजर है, नंबर है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम इंट टाइप यूज़ कर लेते हैं जब हम कोई न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करवाने जा रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इंट यूज़ कर दिया है। तो ये एक कंप्लीट वेरिएबल डिक्लेयर करवाने का तरीका हो गया, यानी आपकी वेरिएबल की रिवीजन भी हो गई। और उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि आप पिन मोड और डिजिटल राइट के अंदर डायरेक्ट पिन नंबर लिखने के बजाय उस पिन नंबर का वेरिएबल भी बना के लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कंप्लीट पैटर्न कि हम एक डिजिटल राइट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, हम आर्डिनो के थ्रू एक एलईडी को ऑन करवाएंगे और उसको ऑफ करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हम क्या करवाने जा रहे हैं, आज एक डिजिटल राइट ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, यानी कि हम एक एलईडी को ऑन और उसको ऑफ करवाना चाह रहे हैं, हम उसको ब्लिंक करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक एलईडी है जो कुछ टाइम के लिए ऑन हो, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ हो, फिर कुछ टाइम के लिए ऑन हो, फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ हो, यानी वो ब्लिंक करते ही जाए। चलिए हम उसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़, एक एलईडी को ऑन करवाना क्या है, एक डिजिटल ऑपरेशन है। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहे होंगे तो हम अपने आर्डिनो के डिजिटल पिन्स को यूज़ करेंगे। अब आर्डिनो के ऊपर जो पिन 0 से लेकर पिन 13 तक ये डिजिटल पिन्स हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है साथ में डिजिटल, मतलब हमने जितना डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है किन पिन्स को यूज़ करके करवाना है, डिजिटल पिन्स को यूज़ करके करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम किसी एक पिन से एक एलईडी को ऑन करवाएंगे और उसको ऑफ करवाएंगे। सो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आर्डिनो के ऊपर एक बिल्ट इन एलईडी है, यानी उसके ऊपर पहले से एलईडी लगी हुई है। अभी हम फॉर द टाइम हम क्या करेंगे, हम उसी एलईडी को यूज़ करेंगे और वो एलईडी हमारी किस नंबर पिन के साथ कनेक्ट है, 13 नंबर पिन के साथ। तो मतलब हमें अपनी 13 नंबर पिन को पहले इनिशियलाइज़ करवाना है और उसके बाद हम अपनी 13 नंबर पिन को हाई या लो करवाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है पिन मोड, यानी सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, पिन मोड का। तो हम क्या करेंगे, पिन मोड। उसके बाद हम कौन सी पिन यूज़ करने जा रहे हैं, 13 नंबर पिन 13, और उसको हम एज ए इनपुट यूज़ करने जा रहे हैं या आउटपुट, तो हम उसको एज ए आउटपुट यूज़ करने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, आउटपुट। ये हमारी क्या हो गई, पिन नंबर 13 इनिशियलाइज हो गई। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, अब हमने डिजिटल राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। हम करवाने का जा रहे हैं अपनी 13 नंबर पिन को थोड़ी देर के लिए ऑन और थोड़ी देर के लिए ऑफ। तो
तो मतलब हमें दो स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी, एक हमारी होगी हाई की और एक हमारी होगी लो की। चलिए हम उनको लिखते हैं। तो उसको लिखने का हमारे पास फॉर्मेट सिंटैक्स क्या था, डिजिटल राइट। ये आपके पास सिंटैक्स हमें स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आगे हमारी पिन नंबर 13 और उसको हम क्या करवाएंगे तो उसके और फर्स्ट हम उसको क्या करवाएंगे ऑन, यानी उसकी वैल्यू को हाई करवाएंगे। ओके, ये हमारी क्या हो गई, पिन ऑन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी इसी पिन को लो करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिजिटल पिन, डिजिटल राइट 13, ये राइट का मैंने क्या लिख दिया है, क्यू राइट, डिजिटल राइट। उसके बाद हम लिखेंगे लो। और है कि सबसे पहले हमने एक पिन इनिशियलाइज करवाई जो कि है 13 नंबर, और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, आउटपुट के लिए। ठीक है, क्योंकि हम उसके ऊपर एक एलईडी ऑन करवाने जा रहे हैं, यानी आर्डिनो से आउटपुट ले रहे हैं, हम आर्डिनो से वैल्यू ले रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। ओके, आउटपुट और लूप में हमारा फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सबसे पहले हम अपनी 13 नंबर पिन को हाई करवा रहे हैं, यानी उसको ऑन करवा रहे हैं। इस चीज़ का मतलब है कि हम उसके ऊपर कोई एलईडी या कोई चीज़ लगाएंगे तो वो ऑन हो जाएगी। ओके, और देन हम क्या करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू को लो करवा रहे हैं, यानी उसको ऑफ करवा रहे हैं। ओके, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने अपने आर्डिनो को लेना है और अपनी डेटा केबल लेनी है और अपनी आर्डिनो को और उसकी डेटा केबल को इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। कि मैंने इस तरफ से आर्डिनो को कनेक्ट कर दिया, और दूसरी जो इसकी पोर्ट है अपनी डेटा केबल की, वो आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेनी है। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और ये आपके पास आपका आर्डिनो पावर अप हो गया, यानी वो ऑन हो गया है। ओके, हमारा मेन पर्पज़ क्या था, पर्पज़ था कि हम करवाना चाह रहे थे कि एक एलईडी कुछ टाइम के लिए ऑन हो और कुछ टाइम के लिए ऑफ हो। तो ये एक हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसी तरह से, यानी सबसे पहले क्या हो रहा है, पिन इनिशियलाइज हो गई, ठीक है, वो काम एक ही दफ़ा होगा और वो हो चुका है। उसके बाद आप ये लूप कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। उसमें क्या हो रहा है, पहले 13 नंबर पिन हाई हो रही है, उसके बाद 13 नंबर पिन लो हो रही है। चलिए हम इस कोड को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर ऊपर दो ऑप्शंस हैं, एक है वेरीफाई और दूसरा है अपलोड। वेरीफाई क्या करता है, वेरीफाई सिर्फ आपका कोड कंपाइल करता है, मतलब अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर होगा तो वो निकाल देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉलन रिमूव करता हूँ, देन अपना इसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। स्केच नेम इसका मैंने लिख दिया टेस्ट, सेव, और उसको मैंने कंपाइल किया। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक एरर शो हो रहा है, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉमा बिफोर दिस ब्रैकेट, यानी कुछ ना कुछ उसने आइडिया दे दिया कि यहाँ पर कोई एरर है, कोई कॉमा या कोई सिंटैक्स या कोई कॉमा या कोई सेमीकोलन का एरर है। तो मतलब मैंने आपको बताया था हर स्टेटमेंट के एंड पर हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ से वो रिमूव किया था। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर लिखा आ रहा है डन कंपाइलिंग, मतलब आपका कोड कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ओके, यही ऑपरेशन हम अपने अपलोड वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वेरीफाई क्या करता है, ये सिर्फ वेरीफाई करता है कि इसके अंदर सिंटैक्स एरर तो नहीं है। लेकिन अपलोड क्या करता है, अपलोड आपका कोड वेरीफाई भी करता है, उसके बाद उसको अपलोड भी करता है। लेकिन कोड को अपलोड करने से पहले कुछ सेटिंग्स आपको अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर करना पड़ती हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है टूल्स में। टूल्स के बाद आपके पास है यहाँ पर बोर्ड, आपने यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास ये जो बोर्ड है ये है आर्डिनो यूएनओ, तो आपने यहाँ से आर्डिनो यूएनओ को सेलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सेलेक्ट हो गया। और दूसरी आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, पोर्ट।
पोर्ट क्या है? पोर्ट ये है कि जब आप अपने आर्डिनो को अपने कंप्यूटर, अपने पीसी या अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक पोर्ट जो है हमें सिलेक्ट करना पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा आर्डिनो किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई पोर्ट शो नहीं हो रही है तो फिर तो ठीक है, आप जैसे यहाँ पर अपने आर्डिनो को लगाएंगे आपके पास यहाँ पर एक और पोर्ट शो होना शुरू हो जाएगी, COM5, या आपका नंबर कुछ और भी हो सकता है, यानी ये 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे आर्डिनो UNO लिखा आ सकता है। लेकिन अगर इस तरह नहीं भी लिखा आता, आपको नहीं पता चलता, तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। आप क्या करेंगे, अपने माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और आपने जाना है मैनेज में। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो हो रही होगी पोर्ट्स की। जब आप पोर्ट्स को ओपन करेंगे और अपने आर्डिनो को उतारेंगे तो आपके पास यहाँ से एक पोर्ट रिमूव हुई है। एक पोर्ट ये मेरे पास कौन सी हो रही है, COM4, ये मेरे आर्डिनो की नहीं है। जैसे ही आप इसके साथ लैपटॉप के साथ या अपने पीसी के साथ दोबारा से आर्डिनो कनेक्ट करेंगे तो आपके पास पोर्ट्स में अपडेट हुई है एक और पोर्ट, कौन सी वाली, आर्डिनो UNO COM5। अगर ये आर्डिनो UNO नहीं भी लिखा आ रहा, सिर्फ एक पोर्ट अपडेट हो रही है, मतलब आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आर्डिनो को लगाने या उतारने से मेरी कौन सी पोर्ट शो हो रही है। तो मेरे लैपटॉप पर इस वक्त जो पोर्ट शो हो रही है वो है पोर्ट नंबर 5, COM5 वाली। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपने आर्डिनो के अंदर जाऊँगा और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दूसरी चीज़ का सिलेक्ट करूँगा, अपनी पोर्ट, और वो कौन सी चूज़ करूँगा, वही वाली COM नंबर 5 जो आर्डिनो को कनेक्ट करने से शो हो रही थी। और ये वाली पोर्ट सेलेक्ट करनी है। यानी दो ऑपरेशन आपने करने हैं, एक आपने बोर्ड चूज़ करना है और दूसरा आपने पोर्ट चूज़ करनी है। ओके, अब आर्डिनो की 13 नंबर पिन के साथ एक LED आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर पहले से ही कनेक्ट है, तो वो LED क्या होगी, ऑन होगी या ऑफ होगी। वो LED कौन सी है, आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ पर एक LED है, ये LED आपके पास ऑन होगी और ऑफ होगी, कॉन्टिन्यूसली ऑन होगी और ऑफ होगी। चलिए हम अपने कोड को अपलोड करते हैं। तो ये मैंने अपलोड किया, अब वो पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद उसने अपलोडिंग की, तो कोड आपका अपलोड हो चुका है। लेकिन आपके सामने LED जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, मतलब या तो आपके कोड में एरर है या आपके बोर्ड में एरर है, और पॉसिबली आपके कोड में एरर हो। हम पहले उसको चेक करते हैं कोड में एरर क्या हो सकता है। हमने अपना कोड हमारे लिहाज से तो ठीक लिखा, लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा डिजिटल कि मेरा हाई और लो करने का ऑपरेशन, यानी LED को ऑन और ऑफ करने का ऑपरेशन इतना फास्ट है कि LED को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो ऑन हो और ऑफ हो। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए हमें कुछ डिले देना पड़ेगा कि थोड़ी देर के लिए हमारी LED ऑन रहे, फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ रहे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास डिले का एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन, हम वो यूज़ करते हैं। तो डिले के फंक्शन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिले के ऊपर। आप थोड़ा सा अपने बाकी कोड को समझने के लिए डिले का यूज़ देख लें। मैं यहाँ पर डिले लिख देता हूँ 1000 और यहाँ पर भी लिख देता हूँ डिले 1000। और डिले 1000 क्या कर रहा है, हमने सबसे पहले क्या करवाया, अपनी पिन को हाई करवाया, उसके बाद डिले दिया, मतलब थोड़ा सा टाइम दिया कि पिन हाई हो जाए, मेरी LED ऑन हो जाए। वो टाइम कितना दिया, 1000 मिली सेकेंड का, एक्चुअली इट्स इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर मैंने ये 1000 लिखा है तो ये 1 सेकेंड बनता है। और फिर मैंने क्या किया, 1 सेकेंड के बाद अपनी पिन को ऑफ करवाया और फिर से 1 सेकेंड का वेट करवाया कि वो 1 सेकेंड तक पिन मेरी ऑफ रहेगी, 1 सेकेंड तक मेरी LED ऑफ रहेगी। तो अब हम इस कोड को अपलोड करते हैं। ओके, ये मेरा कोड भी अपलोड हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि आपके आर्डिनो के ऊपर वो LED कुछ टाइम के लिए ऑन हो रही है और कुछ टाइम के लिए ऑफ हो रही है।
और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई भी कोड सीखना पॉसिबल नहीं। आप सिंटैक्स देख सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सब लोग ही जानते हैं। मैं दोबारा से कहूँगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी है, ब्लिंक की एग्ज़ाम्पल है। आप उसको एग्ज़ाम्पल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, एग्ज़ाम्पल्स में जाएंगे, एग्ज़ाम्पल्स में जाके यहाँ से ब्लिंक बेसिक्स में जाएंगे। बेसिक्स में जाने के बाद आप ब्लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास ये कोड एक ब्लिंक का लिखा हुआ है। इधर भी ये आपके पास सेम कोड है, यही कर रहा है कि ये एलईडी बिल्ट इन क्या है, ये एक्चुअली पिन नंबर 13 ही है। ये आर्डुइनो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही सेव है, उसको पता है कि एलईडी बिल्ट इन एक वेरिएबल है और उसके अंदर कौन सी पिन स्टोर है, 13 नंबर स्टोर है। तो चाहे आप इसको इस तरह लिख दें या आप डायरेक्ट 13 लिख दें, ये दोनों सेम ही रहेंगे आर्डुइनो यूएनओ के केस में। और ये प्रोग्राम भी वही कर रहा है कि पहले पिन को डिक्लेयर करवा रहा है, उसको इनिशियलाइज करवा रहा है, बाद में उस एलईडी बिल्ट इन को हाई करवा रहा है, फिर कुछ डिले दे रहा है, फिर उसी पिन को लो करवा रहा है और कुछ डिले दे रहा है। मतलब एक एलईडी को, जो आर्डुइनो की बिल्ट इन एलईडी है, उसको हाई करवा रहा है, उसको डिले दे रहा है, उसको लो करवा रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। और यार, अगर आप लोगों को इशू है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग इसको सीखना चाहते हैं वो इसको सीखें, उनको जो इशू आता है वो मेरे से डिस्कस करें, बताएं और मैं उनकी हेल्प करूँ। ओके फ्रेंड्स, चलता हूँ। दुआ में याद रखिएगा और जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।